है ना कि इतनी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। इतनी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। गुरु जी ने तो केवल इतना ही मांगा है प्यारे, जन्म जन्म रति राम। जन्म जन्मांतर के लिए भगवान के चरण में भीख मांगा है। अरे भरत लाल जी ने क्या मांगा था? जब भरत अपने भैया को मनाने जा रहे थे, गंगा जी प्रकट हुई है, तो भरत लाल जी ने क्या मांगा था? बस यही मांगा था कि सीता राम चरण रति मोरे, और अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। आरथ न धर्म न काम रुचि, कछु न चाहूं निर्वैर, जन्म जन्म रति राम से यह वरदान। क्या? तो भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है प्यारे। वो जगत का पिता है, उसे सब कुछ पता है कि मेरी संतान को किस चीज की जरूरत है। मौका आने पर, समय आने पर वो सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता है। जैसे हम आप लौकिक माता पिता हैं, हमको आपको पता है कि मेरी संतान को कब किस चीज की आवश्यकता है। समय आने पर ही हम लोग अपने बेटा और बेटी को वस्तु प्रदान करते हैं, समय के पहले नहीं। उसी प्रकार प्यारे मेरा गोपाल भी है, जब समझता है कि मेरा भक्त, मेरा बेटा, मेरा पुत्र अब इस चीज का भागीदार हो गया है, इसको चाहिए, तो फिर आप प्रभु तो आज महाराज भगवान गोकुल में पहुंच चुके हैं और कन्या मथुरा में। जैसे सुबह होती है प्यारे, जैसे सुबह होती है वैसे ही कन्या रोना प्रारंभ करती। कन्या के रोने की आवाज जब पहरेदारों ने सुना है तो दौड़ करके महाराज कंस के पास गए। अरे महाराज आपकी जय हो, सरकार आपकी जय हो। अरे क्या संदेशा लाए हो? महाराज आपका अष्टम गर्भ आ चुका है। अब तो कंस मानो के साथ साथ देवढ़ी को पार करता हुआ, दौड़ता हुआ महाराज आया और आकर के दरवाजा खुलता है। सामने देखता क्या है कि देवकी के गोदी में और कन्या दिखाई पड़ रही है, लेकिन कैसे समझे कि पुत्र है या पुत्री है? देवकी ला मेरे अष्टम गर्भ को, मेरे शत्रु को ला। आज देवकी महारानी के नेत्र सजल हो गए, अश्रुप्रपात हो रहा और अपने आंचल को फैला दिए। भैया आज एक बहन आपके सामने भीख मांग, एक औलाद के लिए, एक संतान के लिए भीख मांग रही है। मैं मां, मुझे पता है कि पुत्र शोक क्या होता है। एक मां एक बच्चे को पाने के लिए कितने पत्थरों को नहीं पूजती है, कितनी व्रत नहीं रखती है। मुझे आपसे भी प्रेम है, मुझे अपने भैया से भी प्रेम है। आपको पुत्र से समस्या थी ना, तो मैंने एक नहीं 6 पुत्र आपको दे दिए। अब कौन ऐसी मां होगी जो अपने ही आंखों के सामने अपने पुत्र को मरते हुए देखे? कोई भी ऐसी निष्ठुर मां नहीं है प्यारे जो अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरते हुए देखे। लेकिन मैंने आपको दे दिया। भैया के बेटा नहीं, ये बेटी, ये बेटा नहीं, ये बेटी है, इसलिए इस कन्या को ही मेरी गोदी में है, मेरी गोदी में। और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मेरी जन्मदात्री मां का भी आगमन हो गया। गांव से आ गया मेरी माता। जब
वकील साहब, आप तो जानते हैं कि जब मैं कथा कहना प्रारंभ किया, शुरुआत किया स्नेहा जी, जब मैं कथा कहना प्रारंभ किया तो मेरी सबसे पहली कथा जौनपुर में हुई और मेरे पिताजी संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य थे मानधाता प्रताप। तो उन्होंने कहा कि कथा तो तुम शुरू कर रहे हो, लेकिन पहले मैं सुन लूं, मैं पास कर दूं तब तुम कथा कहो, नहीं मेरी बेइज्जती मत करो। और प्यारे वो जौनपुर गए थे और 3 घंटा क्योंकि साथ कथा हुई थी और 3 घंटे पीछे बैठ करके उन्होंने उनकी आंसू बंद नहीं हुई, रोते ही। अंतिम में आकर उन्होंने माला पहनाया और आशीर्वाद दिया है जब तुम कथा कहो तो मेरे पिता का प्रसाद है। तो कितनी अच्छी है। और आज देव की महारानी अपने भैया से रो रो करके प्यारे अपने भोले मिलान में, भैया एक पुत्र नहीं है, एक पुत्री है, कम से कम मेरी गोदी को सोनी मत हो दो मेरे भाई, मत हो। आज कंस को दया आ गई। अरे बहन, आज मुझे पता चला कि देवता लोग भी झूठ बोल, आज मुझे पता चला है कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। अब झूठ बोल करके 1 नहीं 6 हत्याएं मुझसे करवा। बहन मुझे माफ कर दो, बहुत विलाप किया रामोस, बहुत। और महाराज गोदी में तो कन्या को उठाया है, जिघा करके रो रहा है और बहन से गलती मानते हुए बहन की गोदी में पुनः डाला और आया अपने महल और वो पश्चाताप कर रहा है। तब तक नारद जी का आगमन हुआ है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण कंस कुशल क्षेम पूछता है और नारद जी ने जब कुशल क्षेम पूछा है तो कंस ने कह दिया, गुरुवर देवताओं के ऊपर से मेरी पूरी श्रद्धा समाप्त हो चुकी है। देवताओं से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई हो नहीं सकता, इसलिए मेरी श्रद्धा समाप्त हो चुकी है। नारद बाबा ने कहा, क्या ऐसी बात है? जैसे कंस कहता है कि देवताओं ने इस प्रकार से झूठ बोल करके कि अष्टम गर्भ पुत्र होगा उसे तुम्हारी मृत्यु होगी, तो अष्टम गर्भ पुत्र नहीं बल्कि पुत्री का दर्शन, झूठ नहीं तोड़ क्या? नारद बाबा ने कहा, राजन तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई है। अगर देवताओं की एक वाणी झूठी हो सकती है कि पुत्र के बजाय पुत्री आ सकती है, तो हो सकता है कि देवताओं की भी चाल हो कि इसी पुत्री का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल हो जाए। अब महाराज कल सोचने लगा कि बिल्कुल सत्य कह रही हो। दौड़ करके गया महाराज और अपने बहन की गोदी से कन्या को उठा लिया है प्यारे, और पैर पकड़ करके जैसे ही घुमा करके चट्टान पर पटकना चाहता है, वैसे ही वो कन्या हाथ से छोड़ करके अनंत आकाश में दिखाई। अनंत आकाश में दिखाई पड़ रही है और कह रहे हैं, जय माया हतया मंद
है खलतवान तक ऐ खलो ऐ दुष्टो, अरे मुझे मारने से तेरा क्या होगा रे? तुझे तो मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। हो गई आकाशवाणी, अरे कहाँ जन्म लिया कुछ तो बताओ। योग माया ने कहा यत्र गया, यही कहीं पर है, ढूंढ निकालो। पूरी भविष्यवाणी करने वाले नहीं। आज महाराज कंस घबरा गया और वो योग माया अष्टभुजी के रूप में दर्शन दे रही है और प्यारे अनंत आकाश से होते हुए क्या करके विंध्य पर्वत पर अपना स्थान ग्रहण करती हैं और आज विंध्यवासिनी माँ के नाम से पूजी जा रही हैं। बोलिए विंध्यवासिनी महारानी की जय। कि तीनों लोकन से है न्यारे, तीनों लोकन से है न्यारी अम्बेरानी हमारी। 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 रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से है न्यारी अम्बेरानी हमारी। तीनों लोकन से है न्यारी अम्बेरानी हमारी।